अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल, आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपके पास पे लेकर आई हूँ दाल माश जो है कढ़ाई ढाबा स्टाइल। यहाँ पे सिंपल मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया था, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें चॉप किए हुए प्याज ऐड करनी है और इसको बहुत ही प्यारा कलर आने तक आपने वेट करना है, जब तक इसका ये कलर ना आ जाए। ठीक है, बहुत सफ़ेद जो है ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये प्याज। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो जाए, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करें और उसको हल्का सा कुक करें। कुक करने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना ताकि हम इसमें जो ड्राई मसाले ऐड करें ना तो वो एकदम से जले ना। और यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर थे जिनको मैंने इस तरीके से प्यूरी बना ली थी, मतलब इसको पेस्ट बना लिया था। और अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, घर के बिल्कुल आम मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नमक हम लेंगे टू टेस्ट और लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ में हल्दी लेंगे 1 ही चाय का चम्मच और साथ में ये साबुत गोल धनिया ये 1 खाने का चम्मच लेंगे। बाहर का कोई मसाला नहीं इस्तेमाल करना, कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। अब आपने क्या करना है, वो आपने मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करके इसमें दाल माश ऐड कर देनी है। मेरे पास जो थी 2 कप थी, ठीक है? इसको मैंने कम से कम आधा घंटा के लिए भिगो के रख दिया था, इससे क्या होता है कि कुक होने में आसानी होती है। अब दाल की भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और जैसा कि आपको पता है मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। जो दाल का कलर होता है ना वो क्यों इस तरीके से इतना खूबसूरत आता है, क्योंकि उसको हम भुनाई बहुत अच्छे करते हैं, उसका प्याज का कलर बड़ा अच्छा निकालते हैं। जैसे हम चावल बनाते हैं और उसका प्याज का कलर निकालते हैं ना, इसी तरीके से इसी का भी इसी तरीके से निकालते हैं। वो वाइट दाल, सफ़ेद दाल, वो देखने को भी दिल नहीं करता है और खाने को क्या करेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रिप होती हैं, जो है ना जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप जो इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, ये जो दाल होती है ना ये थोड़ा-सा टाइम लेती है कुक होने में, ठीक है? तो आपको लगे कि अगर पानी की ज़रूरत और है, पहले तो आपने 2 कप यूज़ करना है, इसको पकाना है अच्छे से। अगर ना गले तो थोड़ा बहुत पानी आप जो है ना गरम करके अलग से फिर इसमें डालिएगा। और यहाँ पे दालचीनी का एक मैं बड़े साइज़ का टुकड़ा ले रही हूँ, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अब सिंपल इसको फुल अच्छे से कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे आराम से इसको कुक होने देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास हो गए 7 से 8 मिनट और ये देखें बस अभी इसमें से 2 कप पानी में से ना अभी भी ये हाफ़ कप पानी जो है ना यूज़ हुआ है, अभी भी इसमें पानी है, तो अभी मज़ीद ये कच्ची भी है, इसको अच्छे से कुक करेंगे दोबारा से। अब यहाँ इसको फिर से कवर कर देंगे और यहाँ पर हो गए हैं तकरीबन 11 से 12 मिनट जस्ट, ठीक है? और ये इतनी शानदार हो गई है, अगर आप इसको कोई भी दाल हो ना बनानी हो तो इसको कम से कम जो है ना आप 1 घंटा 2 घंटा भिगो कर लाज़मी रखा करें। इससे अच्छी हो जाती है दाल, जो है ना जल्दी कुक हो जाती है। अब यहाँ पर 12 मिनट बाद ये तकरीबन डन होगी, तो थोड़ी-थोड़ी इसमें पानी ज़रूर होगा, वो ग्रेवी होगी ना तो वो अच्छी लगेगी। और ये मेरा लास्ट में मोस्ट फेवरेट हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक के छोटे-छोटे पीस और ज़ीरा जो है थोड़ा-सा वो लाज़मी दम के टाइम आप इस्तेमाल किया करें। ये मैंने तीनों चीज़ें डाल दी, धनिया और ये ज़ीरा, हरी मिर्ची और अदरक, ठीक है? ये डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर लास्ट पे ना साबुत गोल मिर्ची होती है ना डेकोर के लिए, ये बहुत शानदार होती हैं। तो इसको आपने इस तरीके से करना है और इसको दम लगा देना 2 से 4 मिनट और, ताकि अच्छे से ये खूबसूरत हो जाए। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। ये इतनी झटपट और इतनी आसान रेसिपी आपको कैसी लगी? आपने कुछ भी बनाना है, कुछ भी सर्च करना है ना, आप सिंपल अपनी रेसिपी का नाम और शेफ़ महवीज़ जी लिख दें, तो वो मेरी सारी रेसिपीज़ आ जाएँगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।